क्वेश्चन लिखिए जरा। चलो तैयार हो गया ना? देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम is 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके ना? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है। And the perpendicular distance between the parallel sides is 220 centimeter. And perpendicular distance between the parallel sides is 2020 centimeter. और इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर है ना। इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत है ना, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि इनके समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 4:5 हो, यदि इनके समानांतर भुजा के लंबाई का अनुपात, यदि इनके समानांतर भुजा के लंबाई का अनुपात 4:5 हो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, रेशियो द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 4:5। The ratio the length of its parallel side, ratio the length of its parallel sides is 4:5। ठीक है ना? इनके समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 4:5 हो। ठीक है ना? इनकी समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 4:5 हो। रेशियो द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 4:5। समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 4:5 हो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इनके समानांतर भुजा की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो इनके समानांतर भुजा की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। देख रहे हैं भाई साहब? ठीक है। इनके समानांतर भुजा की लंबाई बताएं। बंद हो गया क्या? बंद हो गया? बाहर वाला सेंटर या ऑनलाइन वाला सेंटर चल रहा? ऑनलाइन ये बंद हो गया? क्या हो गया? यहाँ देखिए भाई साहब, ये ठीक है, चल रहा दे 2 मिनट 2 मिनट लगता है बाहर यहाँ कर नहीं है। क्या हुआ? नया चालू हुआ है ना। चलिए, सब तैयार हो गए क्या? हो गया? जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? अच्छा, वो कंप्यूटर ऑफ करके ऑन कर रहे हैं। 2 मिनट रुक जाइए। उसमें ऑन भी लाइन है, एक लाइन में लोग हैं। हो गया चालू? 2 मिनट रुक जाइएगा जरा, थोड़ा सा। हाँ हाँ, यहाँ देखिए भाई साहब, वो क्लासरूम बड़ा है, उधर भी बच्चे बैठे हैं। अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल असुविधाएं हैं, इसी कारण से क्लास रुका है। आप टेंशन न लें, ठीक है। हाँ हाँ,
चलिए अभी बंद है ना क्लास? क्लास चालू हो गया भाई साहब। थोड़ा सा क्लास अभी बंद है, थोड़ी सी टेक्निकल असुविधा के कारण। भाई साहब एक मिनट एक मिनट। भाई साहब ये जल्दी करिए, फटाफट ऑन कर रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है ना, फार्मूला सब याद कर लिए? मैंने कहा था ना बिना फार्मूला याद किए कुछ नहीं होने वाला है ना? याद कर लिया फार्मूला सबने? ठीक है, अभी सबसे पूछता हूं जरा। हाँ हाँ हाँ, चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, बस बस हो रहा है। ठीक है, दो मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। भाई साहब कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इसी कारण से क्लास रोका गया है। इधर आना जरा। चलिए स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, चलिए हो गया भाई साहब। चलिए हाँ कंप्यूटर का, हाँ रिपीट करता हूँ, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है अभी। एक मिनट बैठा दीजिए ना, कहीं भी बैठना। ठीक है, जाना खोल देंगे, जाइए भाई खोल दीजिए फटाफट। जाइए। चलिए थोड़ा सा असुविधा था अभी, इसी कारण से क्लास अभी रुका हुआ था। अब टेंशन मिल मत दीजिए, ठीक है ना? नो टेंशन प्लीज, ठीक है? ओके, हम आ चुके हैं दोबारा। हाँ, क्वेश्चन तो लिख लिए थे ना? मैं यदि नहीं लिखे तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा टेक्निकल असुविधाएं के कारण से क्लास रुका था। ओके, हमने कहा कि मैं लैंग्वेज में बोल दूंगा और जो नहीं लिखे हूँ लिख भी लीजिएगा, ठीक है? अभी हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया है, बस वही लिख बोला था लैंग्वेज में क्वेश्चन। कहा था कि एक ट्रेपीजियम है जिसका क्षेत्रफल एरिया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो नहीं लिखे लिख ले। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। उसके बाद मैंने कहा समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये पैरेलल साइड के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना? इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना है? 20 है। कोई दिक्कत तो नहीं? फिर मैंने कहा कि मान लो ये भुजाएं, ये ए है, ये बी है, ऐसे मान लो, या किसी को मान लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? छोटा करता हूँ पहले 4 और 5 रेशियो क्या देखा? हाँ, तो छोटा बड़ा इसे देता हूँ। ए और बी का रेशियो 4:5 है। क्वेश्चन में ये लिखाए थे कि इनके समानांतर भुजा के लंबाई का अनुपात 4:5 है, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा हूँ, यदि किसी छूट गया होगा तो लिख लेना। रेशियो द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 4:5। इनके समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:5 है, ठीक?
तो हमें निकालना था इनके समानांतर भुजा की लंबाई बताएं, लेंथ ऑफ पैलेस साइड, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चल रहे हैं आराम से, बिल्कुल क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2, इसको मान लो ऐसे 4x और 5x, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 9x, 1/2 सम ऑफ पैलेस साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैलेस साइड इनटू हाइट, हाइट कितना है 20। ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैलेस साइड इनटू हाइट, हाइट कितना है 20, कोई दिक्कत नहीं ना, हाफ इनटू सम ऑफ पैलेस साइड इनटू हाइट। और ये एरिया हमें कितना दिया है 270, कोई दिक्कत तो नहीं, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 9 तिहाई, तो ऐसे करके x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो यहाँ गुना कर दो, 4 तिहाई और 5 तिहाई, तो इनके समानांतर भुजा की लंबाई एक हो गया 12, दूसरा हो गया 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा सबको, क्या आप ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, उड़ा देंगे ना। ओके, वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए जरा, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है। इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैलेस साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैलेस साइड्स है ना, ये पैलेस साइड्स है ना, इज 19 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैलेस साइड्स इज 19 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है। एंड द difference between the length of its palace sides and the difference between the length of its palace sides and the difference between the length of its palace sides is 4 सेंटीमीटर। इनके समानांतर भुजा की लंबाई का अंतर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इनकी समानांतर भुजा की लंबाई का अंतर 4 सेंटीमीटर है। लिखिए, the difference between the length of its palace sides is 4 सेंटीमीटर। इनकी समानांतर भुजा की लंबाई का अंतर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैलेस साइड्स, तो इनके समानांतर भुजा की लंबाई बताइए ना। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैलेस साइड्स, इनकी समानांतर भुजा की लंबाई बताइए। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैलेस साइड, इनके समानांतर भुजा की लंबाई फटाफट तेजी में बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैलेस साइड्स, इनके समानांतर भुजाओं की लंबाई फटाफट बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैलेस साइड्स है ना, इनकी समानांतर भुजा की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैलेस साइड्स है ना। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कितने कितने आ गए, हाँ जी 27-23 आ गया, ओके। क्या सबका आ गया, देखिए आराम आराम से देखा जाए। देखिए, यह है ट्रेपीजियम, सबका आंसर आ गया ना, ओके। यहां देखा जाए, ए भाई देखिए, इनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना है 19 है, कितना है 19, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैसे निकालेंगे हम इसका एरिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब a प्लस बी
इंटू हाइट, यही ना। और कितना दिया ये 475, 19 से काटी और 25 दूनी 50, a प्लस बी कितना है 50। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक x है, दूसरा x प्लस 4 या x माइनस 4, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वन पैरेलल साइड लेट x, द अदर इज x प्लस 4 या x माइनस 4, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ इज 4 सेंटीमीटर गिवन, है ना। 4 का अंतर दिया है तो एक x है, दूसरा x प्लस 4 या x माइनस 4 होगा, यही ना। क्या आप समझ रहे हैं सब लोग? ओके। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 19 से काट दिया, 25 दूनी 50, और डिफरेंस कितने का दिया है 4 का, तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। 2a बराबर 54, तो a बराबर 27 दूनी 54, और 27 माइनस करो तो b बराबर कितना आएगा 23 आ जाएगा, ठीक। 27 और 23, 27 और 23, कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आया सबको। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है ना। मिटा दूं? सब लोग तैयार हैं? एकदम तैयार ही होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, यह है ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, ठीक। लेकिन अदर टू साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, असमानांतर भुजा। ये दोनों लंबाई में बराबर भी होंगे और नहीं भी हो सकते हैं। अभी बातें करने जा रहा हूं मैं जो बराबर होगा, ठीक है। फिर बातें करेंगे जब बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब बराबर हो तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं इसे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, क्या बोलते हैं? समद्विबाहु, दो बाहु बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकता, छोटा बड़ा होता है ना ट्रेपीजियम होगा, ये दोनों बराबर हो सकता और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये हमेशा डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, मैं सिखाता हूं, आप आराम आराम से देखना। ये 10 है, ठीक है। ओके, ये 18 है, ठीक। ओके, नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक है। तो और ये दिया रहेगा, ठीक। चलिए छोटे छोटे मानता हूँ, 5 5 मान लेता हूँ फिलहाल। क्या मान लिया? 5। ओके बंधु, ये है 10, ये है 18, ये 5 और ये 5, ठीक है ना। पहला इसका एरिया, दूसरा इसका लेंथ ऑफ डायगोनल, इसके विकर्ण की लंबाई निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। जब ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होंगे, समद्विबाहु समलंब होंगे, तो इनके दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे। इनके दोनों विकर्ण क्या होंगे? समान लंबाई के होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए ध्यान से प्लीज, बातें नहीं कीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना। पहले आपको एरिया निकालना सिखाता हूँ, ठीक है ना। ए भाई साहब यहाँ देखिए, पहले एरिया सीखेंगे फिर डायगोनल, ठीक है, एक एक करके। इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं आप। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो आप सीधे ऐसे लंब डाल के, ऐसे सीधे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहाँ से लंब डालिए परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ से भी लंब डालिए और यहाँ से भी लंब डालिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे हैं? नो प्रॉब्लम, ओके ना। यहाँ से भी लंब डालेंगे और यहाँ से भी लंब, जब लंब डालेंगे ना तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, एकदम बराबर बराबर, ठीक है ना।
ओके, अब ये 10 हो गया तो बच गया 8। कितना बच गया? ओके ना, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, कितना बच गया? 8। जब ये दोनों बराबर होगा तो जितना कटिंग इधर होगा उतना ही कटिंग इधर होगा, ठीक है ना? ये दोनों बराबर है ना, तो ये जो कटिंग करेंगे तो जितना इधर कोना निकलेगा उतना ही कोना इधर निकलेगा। तो 18 में से 10 निकल गया था, 8 बच गया, तो 4 इधर 4 इधर। कोई दिक्कत तकलीफ? जब तक मुझे हाइट नहीं मालूम चलेगा तब तक हम एरिया नहीं निकाल सकते, है ना? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ही होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैलेस साइड इंटू हाइट, है ना? तो हाइट निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? ओके बंधु, ध्यान सुनिएगा। तो आप समझ गए ना, 10 है तो 10 बच गया 8, 4 4, हाँ या ना? 5 4 तो ये यस हाइट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ है? अब उसके बाद एरिया निकालने कहे तो 1/2 सम ऑफ पैलेस साइड, 10 + 18 कितना होगा? अरे बोलो ना, मुंह देख रहे हो, है ना? 1/2 सम ऑफ पैलेस साइड इंटू हाइट। हाइट कितना है? जरा इसे काटना, और 14 ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? तो ऐसे करके एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ है? क्या बना लेंगे ऐसा? नो प्रॉब्लम। ए भाई समझ पा रहे हैं सब लोग, ठीक है ना? तो ऐसे करके एरिया निकालेंगे 1/2 सम ऑफ पैलेस साइड इंटू हाइट, 14 3 42 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है किसी को दिक्कत एरिया निकालने में? किसी को दिक्कत? नो। एक तो आप एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा ऐसे, बात बराबर ही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए ध्यान से। ये क्या है? ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना? ये क्या है? दिखाई दे रहा है ना? समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। ये 10 था और ये 18, ये 5 था और ये 5। तो इस लाइन के पैरेलल एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना हमेशा, ठीक है ना? इस लाइन के पैरेलल। तो ये 5 है तो ये भी क्या हो गया? ये 10 है तो ये भी क्या होगा? आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? ये 5 है तो ये भी क्या होगा? ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? किसी को नहीं? ओके। ये 10 पैरेललोग्राम बन गया ना, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो पैरेललोग्राम में आमने सामने के भुजाएं बराबर लेंथ के होते हैं। ये 5 तो ये 5, ये 10 तो 10। एनी प्रॉब्लम? नो। ये 10 हो गया, ठीक? ये 10 हो गया तो ये क्या बच गया? हाँ या ना? ये 10 हो गया तो ये क्या बच गया? 8। ये 10 हो गया तो ये क्या बच गया? 8। समझ में आ गया ना? ये 10 है तो ये क्या है? 8। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये 10 है तो ये क्या है? 8। कोई दिक्कत? यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना? लंब क्या करेंगे? अच्छा बताइए कि समद्वि बाहु त्रिभुज में, ये तो आइसोसेलेस हो गया ना? समद्वि बाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का भी काम करता है। क्या करता है? मीडियन का भी काम करता है, ठीक? तो ये मीडियन का मतलब 2 भाग में बांटेगा भी, तो ये 4, ये भी 4, ठीक? तो ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना? ये लंब डालेंगे तो आइसोसेलेस में लंब डालेंगे तो मीडियन भी होगा, तो 4 4 5 4 तो ये, उसके बाद हम एरिया निकाल देंगे। समझ में आया? देवर सज्जनों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? किसी को तकलीफ है तो अपना हाथ उठाकर मुझे बताएं। है किसी को तकलीफ? है किसी को तकलीफ? नहीं है? भगवान आप सबको भला करे, ठीक है? ये पुराना तकलीफ लग रहा भाई। ये 10 है तो ये 10, ये 5 है तो ये 5। ये 10 था, ये 18 था तो 10 निकल गया तो 8 बच गया। समद्विबाहु त्रिभुज में लंब होता है वो मीडियन होता है, उसे 2 भाग में बांटेगा, 4 और 4। ये 5 है, ये 4 है तो ये एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है।
बंधु आप सभी समझ पाए? किसी को दिक्कत? नो? ओके, वेरी गुड। अब सुनिए, अब इसके डायगोनल का लेंथ निकाल रहा हूं, ठीक है? यही तो है इसका डायगोनल, ठीक? क्या है ये? विकर्ण, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, कान खोल के। ये 3 है, क्या है ये? और ये 14 हो गया ना? पूछो कैसे? 10 ये था, 4 ये था। या ऐसे भी 18 में से 4 कट गया है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 14 ही तो होगा। आप सभी समझ रहे ना? ये 4 था इधर और ये 10 था, तो 14 हो गया। और ऐसे 18 में से 4 कट गया, ये पूरा 18 था यहाँ से यहाँ तक, 4 इधर है, तो यहाँ 14 हो गया। अब देखो, इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। हाँ या ना? हाँ या ना देवियों सजनों? हाँ या ना? हाँ, आप नहीं समझे हैं? द्वार देखो, ये कौन सा पहाड़ तोड़ना है, 3 तो निकालने आ गया था। ये 18 है पूरा, इधर इतना दूर 4 है मालूम। तो 18 में से 4 कट गया तो क्या बचेगा? 14 नहीं बचेगा? बताओ तो, आप नहीं बचेगा ना? ओके। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही होता है डायगोनल। 3 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, जोड़ो इसको 200, यही इसका डायगोनल की लंबाई। दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के होंगे, ठीक है ना? तो एक का निकालो, दोनों का आ जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? सब बच्चे बैठ चुके हैं ना? ओके, वेरी गुड। उड़ा देंगे ना? तो हमने कहा गौर से देखो इसे, ठीक है? आप ऐसे ही बना सकते हो, गौर से देखो तो सही। ये है डायगोनल, वही ना? तो ये है 3 और ये 4 ये है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 14। अब 14 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल की लंबाई। हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ? उड़ा देंगे ना सब? ओके। एक क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट तेजी में, अब आप बना के दिखाइएगा, ठीक है? ओके ना बंधु? लिखिए, length of parallel sides of a trapezium are 10 and 20 centimeter. Length of parallel sides of a trapezium are 10 and 20 centimeter. ठीक है? एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा की लंबाई, ठीक है भाई साहब? अरे ठीक है, नहीं है आगे जो खाली आज जो बैठ दो। एक एक देखें, एक समलंब चतुर्भुज, एक, हाँ हाँ, एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा की लंबाई 10 और 20 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 10 एंड 20 सेंटीमीटर, 10 एंड 20 सेंटीमीटर। एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा की लंबाई 10 और 20 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज 1/3। चुपचाप लिखिए भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 10 और 20 लिख लिए। एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा की लंबाई, घर में ऐसे करते हैं अच्छा लगता है, बाहर वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं समझा? घर में तो आपके माँ बहन सब लोग रहते हैं, आप मजाक करते हैं, है कि नहीं? बाहर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुपचाप पढ़िए, एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा की लंबाई 10 और 20 सेंटीमीटर। लिख लें सब लोग ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम 10 एंड 20 सेंटीमीटर, आराम से। इनके अन्य दो भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इनके अन्य दो भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ ईच, लेंथ ऑफ इट्स अदर 2 साइड्स ऑफ ईच इज 13 सेंटीमीटर। एकदम शांतिपूर्वक बिल्कुल। इनके अन्य दो भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ इट्स अदर 2 साइड्स, 2 तो हो गया था। लेंथ ऑफ इट्स अदर 2 साइड्स ऑफ ईच
इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इनके अन्य दो भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, बात नहीं। तो फाइंड द एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। फाइंड द एरिया एंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। फाइंड एरिया एंड लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। इनके विकर्ण की लंबाई, क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई बताएं। इनके क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई। ठीक है ना। विकर्ण क्षेत्रफल, क्षेत्रफल विकर्ण, जल्दी निकालें, फास्ट फास्ट। सबका हो गया। ओके भाई साहब, आ गया जी, वेरी गुड जी। कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए अपना हाथ। बड़ा ही बच्चा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। यहाँ देखिए, ये 10 है और ये 20 है, 10 और 20। ए भाई साहब इधर देखिए, और अदर क्या है? 13 13, यही ना। ये 13 तो ये भी, ये 10 तो ये भी, कोई दिक्कत तो नहीं, दिखाई दे रहा है। ओके ओके, तो ये कितना बच गया? ये पूरा 20 है। कितना है? ये पूरा 20 है। पूरा कितना है? ये 20 है। पूरा 20 है। बात नहीं करें, ये पूरा 20 में से 10 निकल गया। पूरा 20 है, उसमें से 10 निकल गया तो कितना बचा? लंब डालो, तो ये 5 5 कर देगा। 13 5 12, 13 5 12, दिखाई दे रहा है जी। 13 5 क्या होता है? 12। आपको याद है ना, यदि कहीं ट्रिपलेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक। हम सबसे पहले एरिया निकाले। 1/2 सम ऑफ पैलेस साइड, 10 और 20, 10 और 20 30, और हाइट कितना है? 12। कोई दिक्कत? 100 सेंटीमीटर। ऐसे करके एरिया निकालेंगे, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? ठीक है ना। एरिया में कोई दिक्कत? अब ये डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण की लंबाई, डायगोनल की लंबाई। ऐसे निकालेंगे। प्लीज यहां देखें। ए भाई सुनिएगा, तैयार हैं सब लोग? ये कितना बताओ? 12। ये कितना है? अच्छा इसको मिटा देता हूं। ये पूरा 20 था, 20 में से कितना निकल गया? 5। 20 में से 5, तो ये कितना बच गया? पूरा 20 है, 20 में से 5 निकल गया तो कितना बचा? 15। ये 15 है, ये 12 है, तो ये निकालना है। डायगोनल, डायगोनल की लंबाई कैसे निकालेंगे? 12 का स्क्वायर प्लस, आप समझ पा रहे हैं ना, ये 12 है, ये 15 है। ठीक। 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 100, 15 का स्क्वायर 200, जोड़ दीजिए 3 6। हाँ कुछ आ रहा है इसमें से? आ रहा है। 9 गुने 41, यही ना आएगा। 9 का बाहर 3, ये आ गया विकर्ण की लंबाई 3√41। समझ में आया? क्या सबको दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या आपको एरिया और विकर्ण की लंबाई निकालने में दिक्कत हुआ? नहीं हुआ? लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन और देंगे, एक आप बनाइए। ठीक, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, एक और लिखिए बंधु। तैयार हैं सब लोग? लेंथ ऑफ पैलेस साइड्स, length of palace sides of a trapezium, length of palace sides of a trapezium are 25 and 45.
25 and 45 centimeter. Length of parallel sides of a trapezium are 25 and 45 centimeter. एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा की लंबाई एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा की लंबाई 25 और 45 सेंटीमीटर है. 25 एंड 45 सेंटीमीटर, 25 और 45 सेंटीमीटर है. लेंथ ऑफ है ना, इट्स अदर टू साइड्स ऑफ ईच आर 15 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ इट्स अदर टू साइड्स ऑफ ईच आर 15 सेंटीमीटर. इनके अन्य दो भुजा में से प्रत्येक की लंबाई लिख लीजिए. इनके अन्य दो भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है. द लेंथ ऑफ इट्स अदर टू साइड्स ऑफ ईच है ना कितना 15 सेंटीमीटर. ठीक है ना. इनके अन्य दो भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है. 15 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल. इसका क्षेत्रफल और इसके विकर्ण की लंबाई बताएं. इसके क्षेत्रफल और इसके विकर्ण की लंबाई धाएं धाएं बताएं. इसका क्षेत्रफल और इसके विकर्ण की लंबाई फटाफट बताएं. एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल. फटाफट निकालें. बनाइएगा, देखिएगा मत टुकुर टुकुर. जब तक नहीं बनाएंगे सीख नहीं पाएंगे. हो गया. तेरह सौ 50 को तोड़िए. 225 गुनी 6 15√6 आता है. देखो क्या सबका आ गया. कोई पूछना चाहते हैं. इतना देर कहानी नहीं था. ओके यहाँ देखिए. हाँ तो बताइए क्या कर दिया. 25 45 है ना. 25 और ये 25 और ये 45 है. 25 एंड 45 है ना. 25 और 45. अदर टू साइड्स 15 यही ना. इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो. ये 25 तो ये भी, ये 15 तो ये भी. हाँ ये ना. ये 25 तो ये 25, ये 15 तो ये भी 15. हाँ ये ना. ओके वेरी वेरी गुड. बहुत अच्छा. ठीक है ना. समझ में आ रहा सबको. चलिए ये 25 निकल गया तो यहाँ कितना बच गया. 20 बच गया. क्या पूरा 45 है तो 45 में से 25 गया तो क्या बचेगा 20. कोई दिक्कत नहीं. यहाँ से लंब डाल दिया तो 10 10 कितना हो गया. 10 और 10 15 10. तो ये ए भाई साहब ट्रिपलेट हो रहा है नहीं. किसी में तो निकालिए. हाइट बराबर 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर. नहीं समझ में आया. 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर. हाँ या ना. नहीं समझ में आया. 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर. कोई दिक्कत. ओके ना. तो इसको तोड़ दो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए प्लस बी और ए माइनस बी. 5√5 सही है.
कोई दिक्कत तो नहीं। या 15 का स्क्वायर 225 -100, तो 125 मतलब वही आएगा, है ना। आप जैसे चाहे वैसे करें, छूट है आपको, ठीक है ना। किसी को दिक्कत तो नहीं, आ रहा समझ में। ए भाई जाग रहे हैं, ठीक है। अब एरिया निकालिए, हाफ इंटू सम ऑफ पहले सर 25 और 45, 25 और 45 70, समझ में आया। और इंटू उनके बीच का हाइट, हाइट कितना आया, ये 5√5 आया, कितना आया, तो हाइट लिखिए ना 5√5, 35 दूनी और 35 पचे 175√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझ में आया। 175√5, 175√5, हाँ या ना, 175√5। कोई दिक्कत तकलीफ, क्या आप समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके बंधु, ठीक है। अब निकालना है इसके विकर्ण की लंबाई। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई। ये है विकर्ण की लंबाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा 45 था, 10 निकल गया, तो ये क्या बचा, ये पूरा 45 था, 10 निकल गया, तो क्या बचा, ये 35 और ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डायगोनल। तो डायगोनल रूट अंडर 5√5 का स्क्वायर और नीचे 35 का स्क्वायर। 5√5 का स्क्वायर नीचे 35 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया 125, ये 1225, 1350, ये होता है 225 गुने 6। तो तुम नहीं है समझेगा, ठीक है ना। 15 नंबर 135 होता है, नहीं समझा, मैंने तोड़ लिया था ना। और 5 दूनी 10, नहीं समझा। 15 नंबर कितना होता है, 135। इसको आप और भी थोड़ा तोड़ सकते हैं। 15 में 135, 5 दूनी 10, समझ में आ रहा ना। हाँ, यहाँ से 5 दिए 15 था, तो यहाँ से 15 आ गया, और यहाँ से भी, ठीक है ना। 3 दिए 9, आराम से निकालिए, यहाँ से 3 लेके निकालिए या फिर यहाँ से 15 लेके निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 5 दिए ही 15, यहाँ से 15, यहाँ से 15, तो अंदर में 6 ही बचा था, ठीक है ना। ये तो याद है ना, 15 नंबर 135 होता है और 5 दूनी 10। ऐसे भी तोड़ सकते हैं या डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। सब तैयार हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। area of an isosceles trapezium. Area of an isosceles trapezium is 126 centimeter square. Area of an isosceles trapezium is 126 centimeter square. एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। The height of the trapezium is 2 by 11 times of the height of trapezium
is 2 by 11 times of the sum of length of its two parallel sides. फिर से लिखना, the height of trapezium, the height of trapezium is 2 by 11 times. The height of trapezium is 2 by 11 times, is 2 by 11 times of the sum of the length, sum of the length of its, sum of the length of its two parallel sides. समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, हिंदी में समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई लिख रहे हैं भाई साहब, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई इनके समानांतर भुजा के लंबाई के, समलंब चतुर्भुज के ऊंचाई इनके समानांतर भुजा के लंबाई के योग का 2/11 गुना है। समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई इनके समानांतर भुजा के लंबाई के योग का 2/11 गुना है। Height of trapezium is 2 by 11 times. Height of trapezium is 2 by 11 times. Height of trapezium is 2 by 11 times of the sum of the length of its two parallel sides. Clear यहाँ तक? आगे. The ratio of the length of its parallel sides are 4:7. The ratio of the length of its two parallel sides are 4:7. The ratio of the length of its two parallel sides are 4:7. इनकी दोनों समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात, इनके समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 4:7 है। ठीक है ना? इनके समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 4:7 है। रेशियो द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स आर 4:7। ठीक है ना? इनके समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 4:7 है, 4:7 है। ठीक है ना? 4:7 है, 4:7 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एच डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एच डायगोनल। इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बताएं। इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एच डायगोनल। इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एच डायगोनल। इनके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बताएं। जल्दी जल्दी बताएं, बताओ ना, नाराज हो क्या? चले भाई साहब, चलिए, कौन पूछना चाहता है? ओके, वेरी गुड। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, बिल्कुल आराम आराम से। आप तैयार हैं? ठीक है। यह है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक, इनके पैरेलल साइड्स का रेशियो बताएंगे क्या था? 4:7। ठीक है ना? ऐसे 4x और 7x। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, चीजों को समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना भाई? आप समझ पा रहे हैं ना? पैरेलल साइड्स का रेशियो क्या है? 4:7, 4:7। क्या है? 4:7। ए भाई दिखाई दिया? हाँ देखो, 4x और 7x। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, आप सभी ध्यान दीजिएगा प्लीज, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान ना दें। तैयार हैं सब लोग? ओके। अच्छा, इसका हाइट क्या है?
हाइट 2/11 टाइम्स ऑफ द पैरेलल साइड्स, यही था ना, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। इनके ऊंचाई समानांतर भुजा के लंबाई के योग का 2/11 गुना है। क्वेश्चन ही था ना, पढ़ो क्वेश्चन, सिर्फ हमें मत देखो, क्वेश्चन पढ़ो। इनके ऊंचाई क्या है, इनके समानांतर भुजा के लंबाई का योग 7 4 11, योग का 2/11, ठीक है ना। हाइट इज 2/11 टाइम द सम ऑफ इट्स लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यही था ना। ओके, 11 से 11 कट कितना आ गया, ये हाइट आ गया 2x। एनी प्रॉब्लम? नो। आप सभी बंधु समझ पा रहे हैं? किसी को यहां तक दिक्कत हुआ? नो। है किसी को दिक्कत? नहीं। ओके, यहां देखिए, ए बंधु यहां देखिए, ये कौन है ऐसा बदतमीज? भाई साहब आसपास को बता दीजिए ना, उनको हम बाहर कर देंगे। हम पढ़ने से नौटंकी करता है। 1/2, ठीक है ना, 1/2। अब होता है फार्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है ना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 7 4 11x इंटू हाइट 2x। क्या आप मेरे बात सुन पा रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? एकदम कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर, इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं भाई साहब। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 7 4 11x इंटू हाइट, हाइट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 2x, समझ में आ रहा है ना। 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड द हाइट, यही होता ना फार्मूला। और ये कितना दिया है बोलो? 126। 2 से 2 कट गया, 11 से 16 बार में कटता है मालूम। x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो x कितना आ गया? यस, तो हाइट हो गया 4 दूनी, हाइट आ गया 8, 4 चौके 7 चौके, सब में 4 से गुना, 4 चौके 7 चौके, ठीक है ना। यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो नहीं वैसा? ठीक है, तो ये हाइट निकल गया, ये पैरेलल साइड से निकल गया, ठीक। अब रहा कि इसका विकर्ण की लंबाई बताएं, और कैसा ट्रेपीजियम है? आइसोसेलेस, है ना। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे, है ना। अच्छा सुनो, ये 16 है, ये पूरा 28 है, और हाइट कितना है? 8 है। हाइट कितना है? 8। बस यहां देखो प्लीज, एक बार देखो इधर ध्यान से फटाफट। ये 16 है, तो ये 16, 28 में से 16 गया तो कितना बचा? तो इधर 6 होगा, इधर 6 होगा, हाँ या ना? कौन नहीं समझा? ये 16 है, तो ये 16 होगा, तो 28 पूरा था, 16 निकल गया, तो बच गया 12, तो 6 इधर 6 इधर, हाँ या ना? देवियर सज्जनों, क्या आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बाहर नहीं देखते, बोर्ड इधर है भाई साहब, समझ में आ रहा सबको? अब हमको डायगोनल का लेंथ निकालना है। किसके लेंथ निकालना है? डायगोनल का, विकर्ण की लंबाई, ठीक। किसकी लंबाई निकालना है? विकर्ण की लंबाई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये 8 का स्क्वायर और 16 और 6, ये 6 है ना, तो 16 और 6 क्या हो गया? 22, 22 का स्क्वायर, ठीक। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हो गया 8, और ये क्या है? 22। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप सभी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ये 8 है और ये क्या है? 22 है। किसी को दिक्कत? निकाल देना। ओके, डायगोनल, विकर्ण की लंबाई 8 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन? 8 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? किसी को बोलिए, 8 कैसे आया? हाइट है ना, हाइट ऊपर से टपका है ना, एक्स का वैल्यू आया तो हम पुट कर दिया ना, 2 इंटू एक्स, है ना। ओके, कोई दिक्कत? तो 22 कैसे आप चाहते हो पूछना? कोई नहीं। 8 का स्क्वायर
और 22 का स्क्वायर 48, जोड़ना जरा 540। ओके, अब ये किसे 4 से कट रहा है? 4 गुने 100, यही ना होता है। तो 4 का बाहर कितना आ जाएगा? 2, 2√130, तो हो गया 2√137। ठीक है ना? बच्चा वाला क्वेश्चन है, बातें नहीं करे। क्या आपको हार्ड लगा? ये क्वेश्चन लिखिए। सब लोग तैयार? लिखिए, वन पैरेलल साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? वन पैरेलल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, one parallel side one parallel side of an isosceles trapezium is the thrice of the other. One parallel side of an isosceles trapezium is thrice of the other. एक समद्विबाहु समलंब, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के, एक समद्विबाहु समलंब, कौन? एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के एक समानांतर भुजा की लंबाई, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ध्यान से सुनना, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के एक समानांतर भुजा की लंबाई, एक समानांतर भुजा की लंबाई दूसरे समानांतर भुजा की लंबाई का 3 गुना है। ठीक है ना? एक समानांतर भुजा की लंबाई दूसरे समानांतर भुजा की लंबाई का थ्राइस है, 3 गुना है। लिख चुके सब लोग? थ्राइस है, 3 गुना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर? द सम ऑफ the length of its two parallel sides, sum of the length of its two parallel sides, sum of the length of its two parallel sides is equal to the 9.6 times of it 9.6 times of its height. Sum of the length of its two parallel sides, its two parallel sides is equal to 9.6 times, is equal to 9.6 times of its height. इनके दोनों समानांतर भुजा के लंबाई का योग, 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 इनके ऊंचाई का 9.6 टाइम्स है। ठीक है ना? इनके ऊंचाई का 9.6 टाइम्स है। इनके दोनों समानांतर भुजा के लंबाई का योग, इनके दोनों समानांतर भुजा के लंबाई का योग, इनके ऊंचाई का 9.6 टाइम्स, ऊंचाई का 9.6 टाइम्स, ऊंचाई का 9.6 टाइम्स है। ठीक है ना? ऊंचाई का 9.6 टाइम्स है। एनी प्रॉब्लम? ऊंचाई का 9.6 टाइम्स है। If the area of the trapezium is 120 centimeter square, if the area of trapezium is 120 centimeter square, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, if the area of trapezium 120 centimeter square, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, if the area of trapezium 120 centimeter square, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच पैरेलल साइड्स। तो इनके दोनों समानांतर भुजा की लंबाई बताइए। इनके दोनों समानांतर भुजा की लंबाई फटाफट बताएं। इनके दोनों समानांतर भुजा की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स। ठीक है? इनके दोनों समानांतर भुजा की लंबाई बताएं।
आ गया सबका? आ गया कितना? 1236, यस, सही उत्तर। आया सबका? यहां देखिए भाई साहब, बदमाशी तो नहीं करते हैं? कोई पूछना चाहते हैं? ठीक है, यहां देखिए भाई साहब, बातें न करें। बात ऐसा है, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है ना? ये क्या है? ट्रेपीजियम है। और कहा कि इनके पैलेसाइड्स, एक पैलेसाइड दूसरे का 3 गुना है। कोई मान लो ए बी कुछ भी, एक दूसरे का 3 गुना है। एक 3x है तो दूसरा 1x है, यही ना? ओके, किसी को आप एक, किसी को बी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? तो हमने कहा कि वन पैलेसाइड x, अदर इज 3x, है ना? यही ना? कोई भी x दूसरा 3x होगा, ठीक? ओके, कोई दिक्कत किसी को? नो। फिर क्या बोला? इन दोनों का योग 4x और 9.6 टाइम्स है हाइट का। ये देखो, बोलना सही से जरा, हम बिना देखे बोल रहे हैं, बताना। यही था ना? इनके दोनों पैरेलल साइड्स का सम, तो 4x इज 9.6 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। इनकी ऊंचाई का इतना गुना है, ठीक? एनी प्रॉब्लम? यदि हमको हाइट निकालना होता तो मैं सिर्फ हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट वहां पर जो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, उसके बदले में डायरेक्ट इसी को लिख देता। इसको डायरेक्ट लिख देते ना, यहाँ 4x लिखते ना, उसका ये डायरेक्ट इनटू हाइट कर देते, तो डायरेक्ट आया था हाइट। लेकिन हमको साइड निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाइट का वैल्यू x के फॉर्म में ले आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? या h निकाल के भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? लेकिन चलिए बेसिक में बताता हूँ। h बराबर कितना हो जाएगा? 24 चौक 96, 2.4। तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा x बाई 2.4। h बराबर x अपॉन 2.4, h बराबर x अपॉन 2.4। ओके ना? कोई दिक्कत नहीं? तो 1/2 द सम ऑफ पैलेसाइड, 3x 1x 4x इंटू हाइट x बाई 2.4, यही ना? 1/2 सम ऑफ पैलेसाइड इंटू हाइट इज गिवन 120, यही था ना? एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ, है ना, समांतर भुजाओं का योग 4x इंटू हाइट। हाइट यहां से ही आया, ठीक? इसका पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर 10 लिखेंगे, है ना? और ये 10 से 0 कट गया। अब यहां से काटू, 2 दूनी और ये 12 दूनी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 12 गुने 12। x बराबर कितना आ जाएगा? 12, हाँ या ना? तो इसका मतलब एक भुजा इसका 12 है, दूसरा 12 तिये 36 है, तो 36 और 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बस अभी इतना ही। अभी नंबर सिस्टम के लिए हम 6:15 बजे तैयार होते हैं, आज के तरह। जय श्री राम।